हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर भी फिर से वही डेरिवेटिव वाला पॉइंट आ गया। तो पहले मैं आपको फिर से थोड़ा सा फॉर्मूला रिकॉल करा देता हूँ। इफ वी हैव गिवन एफ एक्स, है ना, और मैं आपसे कह रहा हूँ एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो एफ डैश ए, एक्स इक्वल्स टू ए, एफ डैश ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच। ये फॉर्मूला होता है यहाँ लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, ठीक है। अब आपका फंक्शन देखो क्या है, ये फंक्शन है आपके पास, गिवन फंक्शन है हमारे पास 2x² प्लस 3x माइनस 5 एंड एट x इक्वल्स टू इस बार -1 दे रखा है। तो f डैश -1, भाई डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन किस पर, -1 पर। तो फॉर्मूले के अंदर देखो आप यहाँ पर क्या पुट हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, f पहले आएगा a प्लस एच, a का मतलब -1 और h का मतलब एज इट इज माइनस एफ, ए का मतलब -1 अपॉन में एच। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जब यहां पर x की वैल्यू, जब यहाँ x थी तो इन सब जगह क्या आ गया था, x आ गया था। लेकिन अगर अब यहाँ पर f की वैल्यू -1 प्लस एच है तो इन सब x की जगह क्या आ जाएगा, -1 प्लस एच आ जाएगा। f के अंदर अगर -1 है तो इन x की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बताओ समझ में आया क्या कंसेप्ट? ठीक है, देखो f की वैल्यू -1 प्लस एच आप यहाँ पुट करो तो 2 -1 प्लस एच पहले होल स्क्वायर प्लस 3, फिर x की जगह -1 प्लस एच फिर -5। ठीक है, फिर माइनस f -1। अब वापस से यही वाली वैल्यू वापस लिखनी है आपको, फिर से ये वाली वैल्यू लिखनी है 2, लेकिन x की जगह क्या पुट करना है इस बार आपको, -1 पुट करना है, स्क्वायर प्लस 3 -1 -5। ठीक है, और अपॉन के अंदर क्या आएगा, h आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम। ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये पूरी वैल्यू एज अ ए हो गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर एच -1 करके भी कर सकते हो, एक ही बात। तो पहले ए का होल स्क्वायर यानी वन का होल -1 का होल स्क्वायर 1, फिर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आएगा, प्लस का 2 ए बी यानी -1 एंड एच। ठीक है, इसको ओपन कर लो आप, -3 हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई करके, और ये प्लस का 3h हो जाएगा, -5 माइनस, अब देखो 2, 1 का होल स्क्वायर 1 हुआ, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करो, 3 वन सा -3 एंड ये कितना हो गया, -5, फिर ब्रैकेट क्लोज अपॉन में h। ठीक है, और देखो अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं अपन, एफ डैश, एक सेकेंड, लिमिट तो खाई गए अपन। हाँ, क्या वैल्यू है देखो, 2 मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 प्लस 2h² h²। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2h होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4h हो जाएगा, 4h हो गया। ठीक है, इधर देखो, ये है -3 प्लस 3h, -3 प्लस 3h -5, -3 प्लस 3h -5। ठीक है, फिर ये अंदर सॉल्व कर लो इनको, कितना हो जाएगा ये, 2 में से 3 में से 2 गया तो -1 और -5 कितना हो गया, -6 हो गया, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो इस चीज को ऐड सब्सट्रैक्ट करके, -6 और ये -6 कितना हो गया, +6 हो गया। ये डिवाइड में क्या चल रहा है, h चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक बताओ मुझे समझ में आया कि आपको सब कंसेप्ट? ठीक है, तो देखो वैल्यू क्या होगी, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब आप देखो इसके अंदर से एक तो है 2h² दिस वन, और 4h, और ये 3h गया तो कितना बचा, -h बचा। ठीक है, अब आ जाओ इन वैल्यू पे, 2 और -3 कितना हो गया, -1 हो गया ये। ठीक है, और ये 6 और 5 कितना हो गया, +1 हो गया, ये 1 से 1 चला गया तो खत्म हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया, नीचे है h। ठीक है, h कॉमन ले लें इसमें से, कितना बचेगा अंदर, 2h -1 अपॉन में h, कैंसिल आउट हुआ। जीरो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे अपन, अब यहाँ पर आपको h टेंस टू जीरो पुट करना है, h टेंस टू जीरो पुट करते ये जीरो हो जाएगा, कितना बचेगा, ओनली -1 बचेगा। अब मुझे बताओ, पहले तो ये बात किसको समझ में नहीं आई, क्लियर है क्या यहाँ तक भाई, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को?
आगे बढ़ सकते हैं अपन। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया एफ डैश माइनस वन। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि नहीं सर हम तो डेरिवेटिव वाले फंडे चलेंगे, ये वाला जो है फॉर्मूला हमें याद नहीं रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एफ एक्स क्या था देखो, 2x² प्लस 3x-5। सबसे पहले इसका एफ डैश निकाल लो। पावर आगे आएगी 2 2 ज़ा 4, और इस पावर में से कम हो जाएगा तो एक्स में से 2 की पावर 1 1 कम हुआ तो ये 1 बचा। ठीक है, प्लस 3 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसी डेरिवेटिव को अगर -1 के लिए निकालना हो तो एक्स की जगह -1 पुट करो। -4 प्लस 3 हाउ मच, -1। देखो आंसर सेम ही आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले कंसेप्ट के ऊपर अपने, मतलब इसी के आगे चल रहा है, अभी क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है पूरा। अब आपको एफ डैश ओ पे निकालनी है वैल्यू, और 3f डैश -1 पर भी वैल्यू निकालनी है, और उनके दोनों का सम करके जीरो आपको प्रूफ करना है। क्या करना है, जीरो प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो पहले एफ डैश निकालना है, फिर एफ डैश इस पे निकालना है। तो ये आप खुद से कर लेना, इसी तरीके से पैटर्न आप इसी को फॉलो कर सकते हो, इस वाले पैटर्न को। बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जैसे मैंने -1 पुट किया ना, यहाँ पे आप जीरो पुट कर देना, यहाँ आप जीरो पुट कर देना बस, और क्या होगा, एक बार -3 पुट कर देना। मैं इसको अपने दूसरे वाले मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। कौन से वाले मेथड से, मैं डायरेक्टली एफ डैश निकाल रहा हूँ, और एफ डैश की वैल्यू मैं जीरो पे निकाल रहा हूँ पहले तो, और फिर इसी एफ डैश की वैल्यू मैं -1 पर निकाल रहा हूँ। वैसे मैंने एफ की वैल्यू -1 पे तो निकल गई थी ना अपनी, फिर -1 पे तो अपने निकाल ही ली थी, -1 आई थी ना, तो इस पे जीरो पे पुट करके आप निकाल लेना इसको, उसी वाले तरीके से निकालें जैसा सही लगे। अब आप इस पे पुट करो, एल एच एस एफ डैश जीरो प्लस 3f डैश -1। एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी है देखो, 3 है, प्लस 3 एफ डैश की वैल्यू कितनी है, -1 है। 3 - 3 कितना आ गया, जीरो आ गया, डेट इज इक्वल्स टू आर एच एस। ये लो, ये हो गया आपके पास, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है क्या भाई। ठीक है, तो ये होता है आपके पास कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 6। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल 7 नेक्स्ट स्लाइड में।